भागलपुर रेंज के आईजी विवेक कुमार ने सोमवार को बांका सदर अनुमंडल पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले में विधि व्यवस्था, केस अनुसंधान की प्रक्रिया, रिकॉर्ड संधारण और अपराध नियंत्रण को लेकर अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक की। आईजी विवेक कुमार ने निरीक्षण के बाद बताया कि विभिन्न आपराधिक मामलों की जाँच प्रक्रिया, केस डायरी का संधारण और अपराधियों की गिरफ्तारी की स्थिति की गहन समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि इन सभी बिंदुओं पर कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के निष्पादन में देरी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराधियों की गिरफ्तारी में तेजी लाते हुए जनता को समय पर न्याय दिलाना पुलिस विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान बांका एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा भी मौजूद रहे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने अनुमंडल स्तर पर पुलिस व्यवस्था की गहराई से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। आईजी ने थानों में दर्ज मामलों की अद्यतन स्थिति, विवेचनाओं की कार्यशैली तथा अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच भी की। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपराधियों की निगरानी इस संबंध में जो भी कार्रवाई की गई है उसकी भी समीक्षा की जा रही है और इस संबंध में जो भी कलेक्टर ने निर्देश प्राप्त हुए हैं और उनको इस तरह से धरातल ले जाएंगे उस संबंध में और दिशा निर्देश दिए हैं उसी सबका भागलपुर में ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर आज सुबह से मतदान शांतिपूर्ण माहौल में कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हो गया। यह मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव प्रचार कल ही समाप्त हो गया था, जिसके बाद से व्यापारियों में चुनाव को लेकर जबरदस्त सरगर्मी बनी हुई है। मतदान की प्रक्रिया चैम्बर भवन, आनंद राम ढंढनिया स्मृति भवन भागलपुर में आयोजित की गई। मतदान स्थल पर सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किया जा सके। इस चुनाव के परिणाम का फैसला 25 मार्च को होगा, जब मतपत्रों की गिनती की जाएगी। सभी प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी। अब उनके भाग्य का फैसला मतपेटी में बंद हो गया, जो कल खुलेगा। इस बार के चुनाव में 2 गुट आमने सामने हैं, जिसमें शरद कुमार सलारपुरिया के नेतृत्व में एक खेमा मैदान में उतरा है, तो अशोक भिवानीवाला के नेतृत्व में दूसरा खेमा अपनी दावेदारी पेश कर रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का नेतृत्व किसके हाथ में जाता है। मतदान शांतिपूर्वक किया जा रहा है, पूरी निष्पक्षता के साथ किया जा रहा है। पुलिस की क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गई है? बहुत बढ़िया सुरक्षा व्यवस्था है। कुछ चार यहाँ पुलिस आई भी है जी। किन किन प्रत्याशी के लिए खड़ा हुए हैं? प्रत्याशी इसमें कार्य समिति के लिए 24 सदस्य इसमें जी 24 कार्य समिति सदस्यों का मनोनयन होगा। 44 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उसमें 24 कौन कौन पद के लिए हैं? इस पद तो कार्य समिति के लिए ये कार्य समिति के चुने हुए सदस्य फिर पदाधिकारियों का चयन करें। जी। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, महामंत्री, मंत्री, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, आंतरिक अंकेक्षक, ये बात। भागलपुर जिले के खरीक थाना क्षेत्र में एक महिला ने गांव के ही 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि जब वो अपनी दुकान पर अकेली थी, तब 3 आरोपियों ने जबरन घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने देवर राजा राम शाह, गांव के ही डीलर और एक स्थानीय व्यक्ति पर इस वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि घटना की रात वह अकेली थी, जब परिवार के अन्य सदस्य किसी अन्य स्थान पर सोने चले गए थे। इसी दौरान तीनों आरोपियों ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला के अनुसार वारदात के दौरान आरोपियों ने न सिर्फ घटना का वीडियो बनाया, बल्कि इसे वायरल करने की धमकी भी दी। जाते जाते वे लोग सीसीटीवी बॉक्स को भी क्षतिग्रस्त कर गए। पीड़िता ने पहले खरीक थाने में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरोप है कि वहां कोई संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद वह नवगछिया महिला थाना पहुंची, जहां पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पीड़िता का बयान दर्ज कर उसकी मेडिकल जांच करवाई
गई। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़िता के बयान को कोर्ट में 164 के तहत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आया कि आरोपी शिक्षक राजाराम शाह, जो पीड़िता का देवर है, के साथ पारिवारिक विवाद पहले से चला आ रहा था। वहीं दूसरे आरोपी दिलीप दास का पीड़िता के पति के साथ कानूनी विवाद चल रहा है, जिसमें पीड़िता का पति जेल में बंद है। तीसरा आरोपी रोशन दास भी पहले से विवादों में घिरा रहा है। पीड़िता और उसके परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही है। फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 19 तारीख को रात में हम दुकान चला रहे थे। 10 बजे हम दुकान सटा के, गेट सटा के आए, चाबी ताला लेने अंदर। तब तक में वो तीनों व्यक्ति अंदर आ गया। तीनों व्यक्ति अंदर आके हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के खींचते हुए हमको पटक दिया। पटक करके और मेरे साथ तो दुर्व्यवहार करने का कोशिश कर लिया। तीनों कौन कौन? एक था दिलीप दास, राकेश कुमार दास और राजाराम शाह। दिलीप दास कहाँ? दिलीप दास मिर्जापुर का है, राकेश दास भी मिर्जापुर का है, राजाराम शाह देवर है। अच्छा, इन लोगों से आपका कोई विवाद? अधिक विवाद चल रहा था बहुत दिन पहले। राजाराम से बात था कि घर का मीटर लेकर के गोटियारी झगड़ा बहुत दिन से था। वो बार बार आके बताता भी था। दिलीप दास का फर्जीवाड़ा का कागज था, उसी में मेरा पति आवाज दिया ना, आवाज उठाया तो इसका इंजाम हमको दिया। राकेश दास से वो बड़ा बाबू से मिलता जुलता है, मुसावा भी करता है। इसी कारण से उसमें दोनों पार्टी में वो मिला हुआ है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में 3 दिवसीय मंजूषा महोत्सव का भव्य आगाज आज से हो गया। इस महोत्सव का उद्घाटन अपर समाहर्ता कुंदन कुमार, मंजूषा गुरु मनोज पंडित, मंजूषा कलाकार उल्पी झा और अमन सागर ने संयुक्त रूप से किया। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों द्वारा लोक कला पर आधारित चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। उद्घाटन के बाद अपर समाहर्ता कुंदन कुमार ने मंजूषा कला प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कहा कि इस कला को बाजार उपलब्ध कराने की जरूरत है, जिससे कलाकारों को उनकी मेहनत की उचित कीमत मिल सके। वहीं मंजूषा गुरु मनोज पंडित ने बताया कि मंजूषा कला भारत की लोक कलाओं में से एकमात्र ऐसी लोक कला है जिसमें कहानियों को क्रमिक और श्रृंखलाबद्ध रूप से चित्रित किया जाता है। यह कला अंग प्रदेश और इसके आसपास की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। मंजूषा महोत्सव का उद्देश्य इस प्राचीन लोक कला को संरक्षण, संवर्धन और व्यावसायिक बढ़ावा देना है, ताकि यह कला आने वाली पीढ़ियों तक जीवंत बनी रहे। इस महोत्सव में कई स्थानीय कलाकारों ने भाग लिया और अपनी उत्कृष्ट कृतियों का प्रदर्शन किया। बिहार दिवस के अवसर पर मंजूषा चित्रकला का आज आयोजन हुआ है। इस पर परिचर्चा होगी। यहाँ के इस पेंटिंग के जो चित्रकार हैं, जो कलाकार हैं, उनकी क्या खामियां है, क्या कमजोरी रह गई है, उसको इस चित्रकला को और कैसे विकसित किया जा सकता है और इसको बाजार कैसे मिलेगा, इस पर आज चर्चाएं होगी। उन चर्चाओं से जो बातें सामने आएगी उन्हें कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार को भेजा जाएगा, ताकि मंजूषा चित्रकला को वैश्विक आधार दिया जा सके। राज्य सरकार ने महिलाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक सफर के लिए पिंक बस सेवा शुरू करने का फैसला किया है। अप्रैल महीने से सिल्क सिटी भागलपुर की सड़कों पर पिंक बसें दौड़ने लगेगी, जिससे महिलाओं को आवाजाही में बड़ी सहूलियत मिलेगी। भागलपुर से 20 से 25 किलोमीटर के दायरे में यह बस सेवा सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक उपलब्ध रहेगी। खास बात यह है कि इन बसों में चालक से लेकर स्टाफ तक सभी महिलाएं होंगी, जिससे महिला यात्रियों को और अधिक सुरक्षित
सुरक्षित माहौल मिलेगा। सरकार ने महिला चालकों और बस स्टाफ को प्रशिक्षित करने का कार्य भी शुरू कर दिया है। इस पहल में भागलपुर जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन का भी सहयोग लिया जा रहा है। सरकार के इस कदम से भागलपुर की महिलाओं में उत्साह है। स्थानीय निवासी बबीता कुमारी ने कहा कि यह पहल हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। अब हम बिना किसी डर के यात्रा कर सकेंगे। वहीं नीलम देवी ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एक शानदार पहल है। अच्छी की बात है जो महिलाओं के लिए सरकार ने इतना अच्छा किया और हम लोग सब कोई सुरक्षित उसमें जाएंगे, कोई परेशानी नहीं रहेगी, खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और रोज हम लोग स्वस्थ होके खुशी खुशी जाएंगे आएंगे, परेशानी कुछ नहीं है। ये तो बहुत गौरव की बात है महिलाओं के लिए स्पेशली, लेकिन जहाँ समानता की बात होती है ना वहाँ पे इस तरह का जो प्रावधान रखा गया है सरकार की ओर से, तो ये कुछ थोड़ा सा अटपटा सा लगता जरूर है, लेकिन माहौल को देखते हुए जो उन्होंने पहल की है एक स्पेशल महिलाओं के लिए, तो ये गौरव की बात है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं अपराध भी कम होंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी और सफर आसान होगा। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के खिरीबांध पंचायत में गुलाम सरवर द्वारा रविवार को एक भव्य इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इस इफ्तार में भागलपुर जिले के विभिन्न हिस्सों से आए दर्जनों रोजेदारों ने भाग लिया। इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज अदा की गई। इस अवसर पर गुलाम सरवर ने कहा कि इफ्तार पार्टी सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और सौहार्द का भी प्रतीक है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में दोनों समुदाय के लोगों ने शिरकत कर एकता और सौहार्द का संदेश दिया। इस इफ्तार पार्टी में भागलपुर नगर निगम के उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, मोहम्मद चांद, मोहम्मद इरशाद सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। रोजा अफ्तार तो है ही है, सुन्नत है हमारे यहाँ माना जाता है कि रोजा अफ्तार करना बहुत सुन्नत है। और रोजा अफ्तार के साथ जब एक साथ बैठते हैं काफी लोग तो उसमें एक मैसेज अच्छा जाता है लोगों में कि भाईचारा का मैसेज होता है। हम लोग एक साथ सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पे रोजा अफ्तार में सिर्फ मुस्लिम लोग ही हैं, बहुत गैर मुस्लिम भाई भी हमारे साथ यहाँ पे आज शरीक हुए हैं और सब लोगों ने मिल करके आज रोजा अफ्तारी किया है। और रोजा अफ्तारी के बाद हम लोगों ने यहाँ डिनर का प्रोग्राम रखा हुआ है। भागलपुर शहर में कर्ज से परेशान एक फल व्यवसायी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना जोगसर थाना क्षेत्र के डीबी घोष लेन की है, जहां किराए के मकान में रहने वाले 27 वर्षीय विक्की कुमार ने फंदे से झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब तक लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक विक्की कुमार जो मूल रूप से मिर्जान हाट का निवासी था, उसने मरने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें उसने कर्ज से परेशान होने की बात कही। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इसके साथ ही फॉरेंसिक साइंस लैब टीम को भी बुलाया गया ताकि आत्महत्या के कारणों की गहराई से जांच की जा सके। वहीं घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उनका रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसके ऊपर बहुत पहलू है सर, इसके बैकग्राउंड अगर जाते हैं तो बहुत पहलू है, लेकिन ये जब तक इसको जांच के द्वारा या पोस्टमार्टम से क्या निकलता है ये तो उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार साहू। भागलपुर जगदीशपुर में आराध्या इलेक्ट्रिक मोटर शोरूम का भव्य शुभारंभ बलुआ चक में किया गया। इस इलेक्ट्रिक शोरूम का उद्घाटन पीरपैंती विधायक ललन पासवान, भाजपा भागलपुर के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहित पांडे, नवगछिया भाजपा जिला संगठन प्रभारी गौरी शंकर सिंह उर्फ कनाई मंडल और भाजपा जिला संयोजक नरेंद्र कुमार झा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। शोरूम के प्रोप्राइटर विकास कुमार ने बताया कि यहाँ 42,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक की इलेक्ट्रिक स्कूटियां उपलब्ध है। इसके साथ ही सेल्स एवं सर्विस की भी सुविधाएं दी जा रही है। वहीं ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बजाज फाइनेंस की भी व्यवस्था की गई है, जिससे ग्राहक आसान मासिक किस्तों पर इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीद सके। इस अवसर पर बलुआचक पंचायत के सरपंच जवाहर यादव, अनिमेश कुमार, बबलू यादव और भाजपा नेता आशुतोष कुमार समेत कई स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस नए इलेक्ट्रिक शोरूम के खुलने से क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहनों की उपलब्धता बढ़ेगी और लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिलेगी। इलेक्ट्रिक जो बैटरी से चलती है ईवी, उसका विधिवत उद्घाटन हो रहा है। आराध्या इलेक्ट्रिक मोटर हमारे पास स्कूटी है
ई रिक्शा भी बहुत जल्द आ रहे हैं जी जी। और हमारे पास सेल्स और सर्विस का भी सुविधा उपलब्ध है। आज क्या डिस्काउंट है? आज हर खरीदारी पे निश्चित उपहार है। क्या रेंज से क्या रेंज तक है इलेक्ट्रिक बाइक आपके हमारे पास 42,500 से लेकर के 1,25,000 तक के रेंज का EV स्कूटर उपलब्ध है। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी ने हेलमेट चौक पर एक विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत साइकिल, रिक्शा, ठेला, टोटो, टेम्पो, ट्राइसाइकिल, ट्रैक्टर और मालवाहक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सड़क पर धीमी गति से चलने वाले छोटे वाहनों को अंधेरे में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देना सुनिश्चित करना था, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने बताया कि अक्सर अंधेरे में छोटे वाहन जैसे साइकिल, रिक्शा और ठेला साफ नजर नहीं आते, जिससे तेज गति से चलने वाले बड़े वाहन उन्हें टक्कर मार देते हैं और कई बार जानलेवा दुर्घटनाएं हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कई टोटो और टेम्पो की ब्रेक लाइट खराब रहती है, जिससे पीछे चलने वाले वाहन चालकों को सही अंदाजा नहीं लग पाता है और दुर्घटनाएं हो जाती है। इस अभियान के तहत 200 वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप चिपकाया गया। इस दौरान कई वाहन चालकों ने खुद को आगे बढ़कर अपने वाहन पर टेप लगवाया और इस प्रयास के लिए जीवन जागृति सोसाइटी का आभार व्यक्त किया।